हमारी जो फ़िल्म है एक लड़के की कहानी है जो बिहार से दिल्ली आता है आईएएस बनने के लिए। और फिर प्यार तो एक ऐसी चीज़ है, इमोशंस तो ऐसा चीज़ है कि आप किसी के लिए भी फील कर सकते हैं। वो चाहे आप आईएएस करें, चाहे आप किसी भी चीज़ में कर रहे होते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप हमेशा असफलता के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर ही इंसान को ज़िंदगी में खोने का कारण बन जाता है। वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है मूछें, और रणवीर कपूर को देखो कितना अच्छा लगता है। और जब वो मुझे हटा लेता है तो वो उसको बोलती मैं तो मजाक में बोला था। तो कहता है अच्छा हम फिर से रख लेंगे। ये नाम जो था ये विनय जी का आइडिया था। विनय भारद्वाज जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम कुछ और नाम रखना चाह रहे थे, इसकी बात निकलेगी तो बट ही कम्स विद द आइडिया कि हम रखते हैं अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि ना अब दिल्ली दूर नहीं एक मंजिल की तरह बताती है कि आपको पहुंचना है वहाँ पे। अब हम पहुंचने वाले हैं, आपको रोक नहीं सकता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਔਰ AK ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। इमरान जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਰੋਮਾਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੀ? हमारी जो फिल्म है एक लड़के की कहानी है जो बिहार से दिल्ली आता है आईएएस बनने के लिए। और फिर प्यार तो एक ऐसी चीज़ है, इमोशंस तो ऐसा चीज़ है कि आप किसी के लिए भी फील कर सकते हैं। वो चाहे आप आईएएस करें, चाहे आप किसी भी चीज़ में कर रहे होते हैं। और वो बहुत मुश्किलात आती है। कई बार ऐसा भी आता है उसको लगता है कि मैं आईएएस नहीं बनना चाहता हूँ। अब कई बार ऐसा भी लगता है कि बन नहीं पाऊँगा। कई बार ऐसा लगता है कि जिससे वो प्यार करता है वो उसको छोड़कर चली जाती है। और लास्टली फिर वो जब बन जाता है तो फिर वो उसकी एक जीत होती है, एक फाइनल होता है। सो ये फिल्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ बनना बहुत ਵੱਡਾ टास्क है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि इंडियाज़ सब तो कह सकते हैं कि इंडियाज़ टफेस्ट एग्जाम। देखो क्या है कि लाइफ में किसी भी चीज़ में कुछ अलग करना है तो कहते हैं ना फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप हमेशा असफलता के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये डर ही इंसान को ज़िंदगी में खोने का कारण बन जाता है। यदि आप ये ना सोच करके कि आप ये समझें कि कोई फेलियर हुआ तो मुझे तजुर्बा होगा और कुछ बेहतर होगा। तो मेरे लाइफ में 30 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, IAS के ट्रेनिंग करा रहा हूँ चाणक्य अकेडमी के माध्यम से। तो हज़ारों ऐसे सक्सेस जो मिले जिनकी कहानियाँ चाहे गरीब परिवार से हो चाहे अमीर परिवार से हो, IAS जैसे टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री में आसान नहीं था सफ़र। और उसमें परसिवेरेंस, पेशेंस, लगातार कोशिश से काम आया। इस फिल्म में हमने एक फिल्म मेकर्स के साथ मिल करके, जिसके यहाँ जो प्रोड्यूसर हैं विनय भारद्वाज जी आपके चंडीगढ़ के ही हैं, इमरान यहाँ उनके दोनों दोस्त भी हैं, और उनके साथ जो प्रोड्यूसर में संजय मवार जी भी हैं। तो इन लोगों ने इसके साथ हमने जब साझा किया, अपने एक्सपीरियंस बताए कि किस तरह से जीवन होता है और एक IAS एस्पिरेंट्स का। तो इमरान ने हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के स्टूडेंट से मुलाकात की, खुद क्लास अटेंड किया, IAS टॉपर से मिले, जो सर्विस में उनको मिले, और गोविंद जायसवाल जी जिनसे मेन इंस्पिरेशन उनसे मिले। तो इन्होंने उसको अपने जीवन में उतारते हुए फील को पिक्चर में लाया है। और इसके पीछे जो अभी आपने लव स्टोरी की बात की, तो एक्चुअली जो है हमारे इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि बच्चों ने आपस में मेहनत भी की, एक अच्छी मैच मेकिंग भी हो गई और अच्छी शादियाँ हुई। और लोग जो लड़के लड़की दोनों भी कई IAS बने हमारे पास। ठीक है। ਸੋ ਇਮਰਾਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜਾਕੂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਜਾਂ PCS ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਸ ਬੁੱਕਸ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ? हाँ वैसा ही कुछ था, क्योंकि वो कहती है कि मुझे पसंद नहीं है मूछें, और रणवीर कपूर को देखो कितना अच्छा लगता है, और जब वो मुझे हटा लेता है तो वो उसको बोलती मैं तो मजाक में बोला था, तो कहता है अच्छा हम फिर से रख लेंगे। और ये मूछों पे आपने कहा तो मुझे याद है कि हम पटना गए थे सर के इंस्टीट्यूट में, वहाँ बहुत सारे बच्चे 1,500-2,000 थे, तो मुझे जब सेमिनार खत्म हुआ तो एक लड़का मुझे आया मेरे पास कि भैया हमको आपसे बात करना है 1 मिनट। हमने हाँ बताओ, नहीं साइड में चलिए, तो कोने में गैलरी के ले गया, वहाँ जाके बोला कि आपको मूछ नहीं हटाना चाहिए था। तो आई कैन से कि लोग बहुत रिलेट कर रहे हैं, मतलब किरदार के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है आपको कि किरदार के साथ। तो सच्ची मुच रियल सी गया या फिर लगाई हुई सी सिर्फ फिल्म? नहीं, फिल्म में क्या होता है रियल आप इसलिए नहीं सकते क्योंकि कि एक सीन में कर रहा हूँ, कमरे में आ रहा हूँ, तो मूछ के साथ अगली सीन वो कर रही है, तो अगर मैं वैसा करूँगा तो मुझे 2-2 महीना वेट करना पड़ेगा एक सीन को करने के लिए। तो फिलहाल नकली मूछों से काम चलाया हमने। सो रियल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ कितना ਕੁ ਫੋਕਸਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਲਜ ਲਾਈफ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ? कॉलेज में हमारा जो थे, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ, तो वहाँ मुखर्जी नगर था जहाँ सारे आईएएस रहते थे, तो और उस बत्रा मुखर्जी नगर में एक सिनेमा हॉल था, बत्रा सिनेमा, तो सारे बच्चों की नज़र आईएएस अकेडमी पे रहती थी और हमारी उस मुखर्जी बत्रा सिनेमा पे रहती थी कि कौन सी मूवी रिलीज़ होने वाली है फ्राइडे को, तो शुरू से ही रुझान हमारा फोकस वहीं पर था। सो अब दिल्ली दूर रही, ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ बनना इज़ वेरी टफ टास्क है ना, तो ਇਹ नाम किस तरह फाइनल होया, स्क्रिप्ट ਤੁਹਾਡੇ तक किस तरह पहुंची? ये नाम जो था ये विनय जी का आइडिया था, विनय भारद्वाज जो हमारे प्रोड्यूसर है, हम कुछ और नाम रखना चाह रहे थे, इसकी बात निकलेगी तो बट ही कम्स विद द आइडिया कि हम रखते हैं अब दिल्ली दूर नहीं, क्योंकि ना अब दिल्ली दूर नहीं एक मंजिल की तरह बताती है कि आपको पहुंचना है वहाँ पे, अब हम पहुंचने वाले हैं, आपको रोक नहीं सकता है। और जैसा सर ने बताया कि हमने इसको पहले एक नाटक के तौर पे लिया था, तो बहुत पॉपुलर रहा, मतलब जहाँ जहाँ गए इतनी तालियां बजती थी कि हम खुद सोचते थे कि मतलब सही में हो रहा है या क्या हो रहा है। तो फिर जब हमने कहा कि अगर इतना अच्छा है तो क्यों ना इसको हम सिनेमा के माध्यम में करें, क्योंकि नाटक आप कितना कर लेंगे, 2 शो 4 शो 50 शो, फिर भी आप पूरे इंडिया में नहीं पहुँच पाओगे, 20 साल लग जाएगा, तब तक बूढ़े हो जाएंगे, मतलब वो आईएएस का बुढ़ापा नजर आएगा। तो हमने कहा चलो इसको फिल्म में तैयार करते हैं। फिर सर से मिले और इनसाइड लिया, डिटेल लिया, बच्चों के साथ क्लास अटेंड किया एज ए स्टूडेंट, और फिर हमने प्रोफेसर से बात की, जो लोग एस्पायरेंट थे उनसे बात किया, किसी का पहला अटेम्प्ट था, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो सर के स्टूडेंट जो अफसर बन चुके हैं, सर ने वहाँ भेजा, उनसे मिले, जिनकी जर्नी रही, स्ट्रगल रहा, तो कुल मिला जुला कर इस तरीके से हमने तैयार किया। और मेरे जो रूममेट थे यूनिवर्सिटी टाइम पर, उन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, मगर उनको हमने बड़े अच्छे शान से देखा था, उनके पास एक नौकर हुआ करता था, तो वो सब कुछ उनके लिए करता था, खाना बनाता था, तैयारी करता था, और हमारी दिल से ख्वाहिश थी कि वो सिविल सर्विस क्लियर करे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डीयू में निकलते थे बाइक पर, पुलिस वाले हमारी बाइक पकड़ लेते थे, तो हमें लगता था कि यार एक बार ये बन जाएंगे तो हमारे 100 200 500 रुपये बच जाया करेंगे। तो अभी भी कई बार इंडिया गेट में वो पकड़ लेते ना, मैं फ़ोन कर देता हूँ, कहते यार कैबिनेट में बैठा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मतलब 2,000 रुपये मांग रहा, मैं नहीं दूंगा 2,000 रुपये, आपने बोला था कि मैं छुड़वा दिया करूँगा। तो मतलब इट्स लाइक दैट। एक्चुअली मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि जो मैं कुछ हज़ारों को मोटिवेशन दे रहा था या ट्रेनिंग कर रहा था, फिर हर बच्चे कोचिंग नहीं भी कर पाते हैं, तो जो एक फीलिंग है देने का, तो उसमें से ये साझा करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया कि आप इसी माध्यम से अपनी मोटिवेशन को करोड़ों लोग तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए फिल्म के साथ एज ए नॉलेज पार्टनर चाणक्य को जोड़ा हमने, और मैं प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो गया। सो फिल्म कदों दर्शकों की झोली पै सकती है? ये 12 तारीख को रिलीज हो रही पिक्चर, 12 तारीख को हम यहाँ चंडीगढ़ में भी इसको रिलीज कर रहे हैं, और आप सभी को हम स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट भी करेंगे। सो इमरान, जो फिल्म बनती है, एक आर्टिस्ट सैट ते हुंदा है, डायलॉग्स प्रिपेयर कर रहा हुंदा है और अपने वालों बेस्ट डिलीवरी करता डायलॉग्स की, उस टाइम ते जहन चाहिए हुंदा है कि हाँ बई सानू पता लग जाता कि असीं अच्छा डिलीवर किया है कि नहीं, और इसी तरह जो फिल्म तैयार हो जाती है उदों अपने आप नू कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ यार ये फिल्म तो हिट होएगी, मैं काम बहुत अच्छा किया, मैं सैटिस्फाई अपने काम तो। सो किस तरह का लग रहा तुहानूं फिल्म बन गई है, हुण कितना का कॉन्फिडेंस है कि फिल्म किस तरह की? अच्छा लगता है क्योंकि अभी भी वो डायलॉग्स बोलता हूँ ना जो आप सुन रहे थे कि मेरी माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती है, और हमको मतलब उनको लगता है काम करते करते थक जाती है, तो उसको लगता है, तो जो राइटर ने, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल राइटर का है। देखिए आप पुराने फिल्मों के गाने देखिए, दिल DDLJ दिल तो पागल है, वो गाना आप गुनगुनाते हैं जब भी आपका दिल करता है, तो उस गाने में लफ्ज़ों में इतना वो आपका गाना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको गाते हैं और आपका अपना लगता है गाना, आपका एक फेवरेट गाना होता है सिचुएशन के लिए, तो वैसे ही ये लाइनें आपकी अपनी होने लग जाती हैं। और कितना महसूस किया, मुझे तो अच्छा लग रहा था, अब आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, जो वो सीन थे या क्या लगा, बट मुझे आई एम
आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि हमने इसकी परफॉर्मेंस को जो थिएटर में भी कुछ सीन्स डाले थे तो वहाँ बड़ी तालियां बजाते थे लोग, तो हमें लगता है कि सिनेमा में भी देखेंगे तो कम से कम पसंद करेंगे लोग, अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੋਮਾਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? सपने देखिए क्योंकि आपके सपने पूरे होते हैं। मैंने भी चंडीगढ़ में बैठ के सपना देखा था और उस वक्त देखा था जब यहाँ पर एक डे डिस्क हुआ करता था एरिज़ोना, मुझे पता नहीं आप लोग अवेयर हैं या नहीं, तो उसमें दिन में एक डिस्क होता था 2 से 5 का और जहाँ चिप्स और पेप्सी देते थे, तो हम लोगों ने उस टाइम से सपने देखने शुरू किए और आज खुश है कि चलो चंडीगढ़ आज बहुत बड़ा हो गया है और हमारी फिल्में पूरी हो रही है। ਸੋ ਇਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਏਕੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।